ये बात बिल्कुल हैरान कर देने वाली है कि जिस जेल में कैदी को अगर पूरी तरह आजाद रहने का मौका भी दे दिया जाए तब भी वो इस जेल से भाग नहीं सकता था। मैं बात कर रहा हूँ अल्काट्राज़ जेल की। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि दुनिया की सबसे पावरफुल सीक्रेट एजेंसी FBI भी इस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। लेकिन 11 जून 1962 को कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेरिका की सबसे इंटेलिजेंट एजेंसी FBI को भी सदमे में डाल दिया। 3 कैदी इस खतरनाक जेल से फरार हो गए और हैरानी की बात ये थी कि आज तक FBI को नहीं पता कि वो भागे कैसे। अगर इस जेल की लोकेशन की बात करें तो अल्काट्राज़ जेल एक बर्फीले समंदर के बीच एक अकेले आइलैंड पे बनी हुई थी। यहाँ से अगर कोई कैदी भाग भी जाए तो चारों तरफ सिर्फ ठंडे पानी का समंदर। लेकिन वो 3 कैदी जिनके नाम थे फ्रैंक मॉरिस, जॉन विलियम एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन, ये दोनों भाई थे। अगर इनकी पुरानी जिंदगी पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि ये तीनों इससे पहले भी अमेरिका की जेलों से भागने में कामयाब हो चुके थे। यही वजह थी कि इन्हें इस हाई सिक्योरिटी जेल अल्काट्राज़ में रखा गया था। सैन फ्रांसिस्को की अल्काट्राज़ जेल को अपनी सिक्योरिटी पर बहुत घमंड था, लेकिन इन तीनों कैदियों ने 2 साल 6 महीने की मेहनत के बाद इस घमंड को मिट्टी में मिला दिया। इनके साथ एक और शख्स भी था जो इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। उसका नाम था एलन वेस्ट। एलन वेस्ट जेल की मेंटेनेंस में काम करता था, इसलिए उसे जेल के स्ट्रक्चर की पूरी जानकारी थी। उसने बताया कि ब्लॉक बी के सेल की दीवार के पीछे वेंटिलेशन का रास्ता था, जिसके जरिए जेल की मेन आउटर वॉल तक पहुंचना मुमकिन था, जो लगभग 10 मीटर दूर थी और तारों से घिरी हुई थी और उसके बाहर सीधा समंदर था। खुशकिस्मती की बात ये थी कि ये चारों ब्लॉक बी में ही थे और इनके सेल बिल्कुल एक दूसरे के बाजू में थे। ये लोग रोज आपस में बात करते कि कैसे इस सेल की दीवार को तोड़ा जाए, जबकि हर वक्त गार्ड्स का पहरा होता था। इन्होंने एक प्लान बनाया। जब ये लोग खाना खाने जाते तो किचन से चम्मच चुरा लेते और चम्मच की मदद से दीवार को धीरे धीरे खोदना शुरू कर दिया। इनके सब्र का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस दिन से इन्होंने दीवार खोदना शुरू किया, पूरे 2 साल 6 महीने बाद जाकर ये जेल से भागने में कामयाब हुए। जब गार्ड सेल चेकिंग के लिए आते तो ये अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का बॉक्स या कोई और सामान उस जगह रख देते जहां दीवार में सुराख बनाया गया था, और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन्होंने एक वैक्यूम क्लीनर चुराकर उससे एक ड्रिल मशीन बना ली, जिसकी मदद से वो सुरंग के अंदर काम करते थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो गार्ड्स थे जो हर 1 घंटे में सेल चेकिंग के लिए आते थे। इस प्रॉब्लम का हल निकालते हुए इन लोगों ने सोप और कंक्रीट से डमी हेड बनाए और उन पर अपने ही बाल काटकर चिपका दिए। ये डमी हेड इतनी सफाई से बनाए गए थे कि जब गार्ड अंधेरे में बेड पर नजर डालता तो उसे लगता कि कोई असली इंसान सो रहा है। आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद 11 जून 1962 की रात ये 3 कैदी जेल की मेन आउटर वॉल से बाहर निकल आए। लेकिन बदकिस्मती से इनका मास्टरमाइंड दोस्त एलन वेस्ट जेल से भाग नहीं पाया। अब इन तीनों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी जमा देने वाला ठंडा समंदर। इससे बचने का इंतजाम इन्होंने पहले ही कर लिया था। इन्होंने जेल से 50 रेनकोट चुराकर एक बोट बनाई और 3 इन्फ्लेटेबल जैकेट्स तैयार की। लेकिन अफसोस, उनका एक साथी वही जेल में रह गया। अगली सुबह जब गार्ड इन्हें उठाने आया तो उसे हैरानी हुई कि ये तीनों अभी तक सो रहे हैं। जब गार्ड ने सेल के अंदर जाकर बेड पर सोए आदमी को हाथ लगाया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके हाथ में वो डमी हेड था। इसके तुरंत बाद पूरे जेल स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया। सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने हेलीकॉप्टर के जरिए जेल के चारों तरफ तलाश शुरू की, लेकिन वो 3 कहीं नजर नहीं आए। एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया कि शायद ये तीनों डूब गए हों, लेकिन कई दिन की छानबीन के बाद भी उनकी कोई लाश समंदर में नहीं मिली, क्योंकि आमतौर पर इंसानी जिस्म मौत के 2 दिन बाद पानी पर तैरने लगता है। जब गार्ड्स ने सेल का डिटेल में जायजा लिया तो तीनों सेल की दीवारों में होल मिले। एलन वेस्ट के सेल में भी होल था, लेकिन किसी वजह से वो भाग नहीं पाया। अब एलन वेस्ट समझ चुका था कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने गार्ड्स को पूरी प्लानिंग बता दी। उससे पूछा गया कि जेल से निकलने के बाद प्लान क्या था। उसने बताया कि प्लान के मुताबिक हमें अल्काट्राज़ के नॉर्थ में एंजल आइलैंड होते हुए मेन लैंड पर पहुंचना था। पुलिस ने सारे आइलैंड्स की जांच की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। आखिरकार ये केस कोस्ट गार्ड, FBI और यूनाइटेड स्टेट्स मार्शल सर्विस को दे दिया गया। कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन चली, लेकिन किसी टॉप एजेंसी को कुछ हाथ नहीं लगा। इसी एस्केप के 1 साल बाद अल्काट्राज़ जेल को बंद कर दिया गया और 1979 में FBI ने ऑफिशियली इस केस से हाथ उठा लिया। आज ये केस सिर्फ US मार्शल सर्विस के पास ओपन है। आज भी ये एक मिस्ट्री है कि आखिर वो 3 गए तो गए कहाँ। FBI ने एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली पर कड़ी नजर रखी। उनकी फैमिली के एक मेंबर ने बताया कि उनके रिलेटिव के फ्यूनरल में 2 अनजानी औरतें देखी गई थी, जो जैसे भेष बदल कर आई हों। सवाल ये है, क्या वो औरतें एंगलिन ब्रदर्स ही थे? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल विजडम वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कीजिए।